एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल रीना सिंदूरी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल का रायता। हम बिल्कुल रेस्टोरेंट में जैसा पाइनएप्पल का रायता मिलता है ना, बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, स्वाद में भी और टेक्सचर में भी। बहुत से लोगों को पाइनएप्पल खाने से गले में खराश होती है, पर इस तरीके से यदि आपने पाइनएप्पल का रायता बनाया ना, तो आपको गले में खराश भी नहीं होगी और ये रायता बहुत ही टेस्टी लगता है। रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज का पाइनएप्पल लिया है। इसको छिलने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कितना है। सबसे पहले पाइनएप्पल के जो दोनों साइड का भाग है उसे हम कट कर लेंगे, देखिए। और अब इसकी जो आंखें रहती है ना बाहर, जो बहुत ही हार्ड होती है, इसे हम इस तरीके से हटा देंगे। अभी हम पाइनएप्पल का कोई भी भाग कट नहीं कर रहे हैं अंदर का, सिर्फ ऊपर ऊपर से पाइनएप्पल की जो आंखें हैं ना, इसे ही कट कर रहे हैं। आप चाहें तो इस तरीके से आंखों को कट कर सकते हैं, या फिर पाइनएप्पल को इस तरीके से हाथ में पकड़कर और ऐसे भी कट कर सकते हैं। जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप पाइनएप्पल की आंखों को हटा दीजिए। सच में फ्रेंड्स, आपने एक बार ये पाइनएप्पल का रायता बनाकर खा लिया ना, तो ये आपका फेवरेट रायता बन जाएगा, जैसे कि मेरा बन चुका है। देखिए, पाइनएप्पल का ये भाग मैंने ज्यादा कट किया है, क्योंकि ये भाग मुझे थोड़ा ज्यादा पका हुआ लग रहा है, इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। और अब पाइनएप्पल के दोनों भागों को भी कट कर लिया है और इसकी आंखों को भी कट कर लिया है। अब इन्हें हटा देंगे और एक अच्छी प्लेट में पाइनएप्पल को रखेंगे और इसका साइड का जो भाग है इसे अच्छे से हटा देंगे। और अब इसकी गोल गोल पीसेस में कटिंग कर लेंगे। इस पाइनएप्पल का जो भाग ज्यादा पका था हमने उसे हटा दिया था, वरना इस पाइनएप्पल के 5 रिंग तैयार होते। अब हमें इस गोल पीस के ऊपर ऊपर जो आइस लगी रहती है ना, थोड़ी बहुत भी, उसे सभी को अच्छे से हटा देना है। मतलब एक भी आइस नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ येलो येलो भाग दिखना चाहिए, उस पर एक भी आंख लगी हुई नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैंने ज्यादा भाग जो है ना वो निकाल दिया है और इस तरीके से छोटा पीस बनकर तैयार हुआ है। चारों गोल पीसेस की बची हुई आंखों को हम इसी तरीके से हटा देंगे। आप सोच रहे होंगे कि पाइनएप्पल का ये जो भाग है जो हमने ज्यादा हटाया है ये वेस्ट होगा, पर बिल्कुल भी नहीं। इसका हम पाइनएप्पल का जूस बनाएंगे। पाइनएप्पल के इन पीसेस को आप प्रिजर्व करके 15 दिन तक रख भी सकते हैं, पर फिलहाल मैं आज आपको सिर्फ रायता बनाकर बताऊंगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग पाइनएप्पल के इस बीज के भाग को हटा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है, पर हम इस भाग को नहीं हटाएंगे। हम पाइनएप्पल को अच्छे से पका लेंगे, जिससे कि बीज वाला भाग भी सॉफ्ट हो जाएगा। और आप चाहें तो पाइनएप्पल के बीज के भाग को चाकू की सहायता से हटा सकते हैं। अब देखिए, पाइनएप्पल 1 कप है, यदि पीसेस में काटे तो भी यह 1 कप होगा। आप इसके बीज के भाग को हटा देंगे तो ये 1 कप से थोड़ा कम होगा। अब एक कढ़ाई में हम 1 कप डालेंगे पानी। मतलब जितना पाइनएप्पल है, 1 कप पाइनएप्पल है तो 1 कप पानी डालेंगे। अब 1/4 कप डालेंगे शुगर। जितना भी हम पानी लें उसका 1/4 कप शुगर लेंगे। और अब मीडियम फ्लेम पर इस शुगर को पानी में घुलने तक पकाएंगे। और जैसे ही शुगर पानी में घुल जाए, गैस की फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल कम, और कम फ्लेम पर हम इन पाइनएप्पल की रिंग्स को इसमें डाल देंगे। बिल्कुल कम फ्लेम पर 4 मिनट तक ढक कर इन पाइनएप्पल को पकने देंगे। 4 मिनट बाद इन पाइनएप्पल के जो टुकड़े रहते हैं उन्हें पलट देंगे, क्योंकि ये मोटे ही टुकड़े रहते हैं पाइनएप्पल के जो हम कट करते हैं वो। और फिर से हम इसे ढक देंगे और 4 मिनट तक पकने देंगे। बिल्कुल कम फ्लेम पर 8 मिनट तक हमें पाइनएप्पल को पकाना है। देखिए, 4 मिनट और हो चुके हैं और अब हम गैस को कर देंगे बंद। देखिए, चाकू की सहायता से मैं आपको दिखाती हूँ, पाइनएप्पल के बीज का भाग भी सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इन पाइनएप्पल के पीसेस को निकाल लेंगे छलनी में, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो इस छलनी में निकल जाए। और इस शुगर सिरप को भी हम यूज में ले लेंगे। देखिए, ये जब तक ठंडे हो रहे हैं, जब तक पाइनएप्पल का जो भाग था ना, जो हमने आंखों को हटाने के बाद निकाला था, वो हम मिक्सर के जार में डाल देंगे और ये बचा हुआ शुगर सिरप भी डाल देंगे। और कढ़ाई में मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है और इसे भी डाल दिया है मिक्सर के जार में। आधा कप पानी और ऐड कर देंगे और 1/4 छोटी चम्मच काला नमक और 1 बड़ी चम्मच शुगर डाल देंगे और इसका बारीक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। अब मुझे छलनी चाहिएगी, क्योंकि पाइनएप्पल के जूस को हमें छानना होगा, इसलिए ये पाइनएप्पल के पीसेस एक प्लेट में निकाल दूंगी। और ये जो जूस है ना वो बनकर तैयार है, बस इसे छानना है। तो चलिए इसे फटाफट से छान लेते हैं। अब हम एक बड़ी चम्मच लेंगे और उसे इस तरीके से चलाते हुए हिलाएंगे, ताकि ये जो पाइनएप्पल है ना ये जल्दी से छन जाएगा। देखिए, छलनी के ऊपर का जो भाग है ना, इसे अब हम फेंक देंगे और इस पाइनएप्पल के जूस को ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। आप पाइनएप्पल के जूस में आइस के टुकड़े डाल दीजिए, जिससे कि ये ठंडा हो जाएगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं पाइनएप्पल का रायता। तो ये पाइनएप्पल के पीसेस से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हें बराबर साइज में काटेंगे। इस तरीके से पकड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट करेंगे पाइनएप्पल को। हमें पाइनएप्पल का रायता बनाने के लिए पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस चाहिए।
पाइनएप्पल को हमने चाशनी में पकाया है, जिससे कि इसे खाने पर गले में खराश नहीं होगी। जब पाइनएप्पल को हम पानी में उबाल कर पकाएं, तो यदि पानी कम हो तो आप ऊपर से गर्म पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। पाइनएप्पल को शुगर सिरप में पकाने पर ये सिकुड़ जाता है, इसलिए थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए 1 कप पाइनएप्पल था, देखिए आधा कप हो चुके हैं। अब हमने आधा किलो दही लिया है, हमें गाढ़ा दही चाहिए और इसे थोड़ा अच्छे से फेंट लेंगे, जिससे कि स्मूथ हो जाए। यदि आपके पास गाढ़ा दही ना हो तो उसे छलनी में रख दीजिए और उसका पानी जो है ना वो हटा दीजिए। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है। आप कौन सा भी रायता बनाएं तो दही ताजा लें। अब इसमें 3 बड़ी चम्मच पीसी हुई शुगर डालेंगे। शुगर हमने इसलिए कम डाली है क्योंकि पाइनएप्पल जो है ना वो भी शुगर सिरप में पका है तो मीठा है। अब आधी छोटी चम्मच भुने जीरे का पाउडर, आधी छोटी चम्मच काला नमक, 1/4 छोटी चम्मच सादा नमक और आधी छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। इस रायते में इलायची का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं आपको इस रायते की कंसिस्टेंसी बताती हूँ। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी गाढ़ी होनी चाहिए, तभी पाइनएप्पल का रायता खाने में मजा आता है। अब ये पाइनएप्पल के पीसेस है, इसमें से 2-3 पीसेस मैंने गार्निशिंग के लिए रख दिए हैं और बाकी सारे पाइनएप्पल के पीसेस दही में मिला दिए हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पाइनएप्पल के पीसेस डालने से पहले आप एक बार दही को टेस्ट कर लें। आपको कुछ भी कम लगे, नमक या शक्कर, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। चलिए अब हम पाइनएप्पल का रायता सर्व करते हैं। इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और इस पर जो हमने पाइनएप्पल के पीसेस बचाए थे ना वो रख देंगे। आपको ये पाइनएप्पल का रायता पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।